हेलो नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप सभी। मैं कृष्ण सर स्वागत करता हूं आप सभी का कृष्ण एज वर्ल्ड के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और आज हम चर्चा करने वाले हैं जो अभी हाल ही में अमेरिका और वेनेजुएला के बीच में जो क्राइसिस पैदा हुआ है उसके बारे में। हुआ है कि 2 जनवरी 2026 को अमेरिका ने एयर स्ट्राइक करके वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को अपने घर से उठाकर ले गए हो और ले जाकर वहां उन्हें जेल में डाल दिया गया। अमेरिका का क्या कहना है इस बारे में। अमेरिका कहता है कि जो वेनेजुएला है वो अमेरिका के अंदर ड्रग की तस्करी कर रहा है, नशे का व्यापार कर रहा है। यहां पर वेनेजुएला में आर्थिक कुप्रबंधन है, लोग इनसे असंतुष्ट है, मानवाधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। ऐसे कई सारे आरोप लगाए हैं अमेरिका ने वेनेजुएला के ऊपर। तो क्या वाकई में यही चीजें हैं या फिर इसके अलावा और भी क्या है। क्या इससे वैश्विक राजनीति प्रभावित होने वाली है या फिर ये जियो पॉलिटिक्स है। कुछ तो है इस मामले में। आज का जो लेक्चर है वो सभी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है, खास करके यूपीएससी का हो, स्टेट पीसीएस हो या राजस्थान में आरएस जैसे एग्जाम्स हो जिसमें लिखित एग्जाम रिटन एग्जाम होता है। उन सारे एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए हम जाने वेनेजुएला के बारे में थोड़ा सा। अमेरिका कॉन्टिनेंट वेनेजुएला। दोनों के महाद्वीप अलग है, दोनों अलग अलग क्षेत्रों से आते हैं। फिर ऐसी क्या चीजें हुई तो अमेरिका ने वेनेजुएला के ऊपर बढ़ता है। तो ऐसा आरोप लगाया अमेरिका ने। पर क्या यही एक कारण था कि अमेरिका एयर स्ट्राइक करने को मजबूर हो गया। अमेरिका ने क्या की, एयर स्ट्राइक कर दी। क्या कर दी, एयर स्ट्राइक कर दी वेनेजुएला के ऊपर। इस कारण से क्या वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो खुद क्या ड्रग्स व्यापार को बढ़ावा दे रहे। अमेरिका ने यह भी आरोप लगाया कि वहां पर मानवाधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। तो अमेरिका कौन होता है कि दूसरे देश में जाए और वहां पर यह बताए कि मानवाधिकारों का उल्लंघन हो रहा है तो आपको सजा हम देंगे। ये कौन से नए दादा बनने की कोशिश कर रहे हैं? क्या अमेरिका अमेरिका के जो देश माने जाते हैं
चाहे आइडियोलॉजी में हो, सब में कॉन्फ्लिक्ट तो वही है। ये सपोर्ट कर रहे हैं किसका? वेनेजुएला का। किसका सपोर्ट कर रहे हैं? वेनेजुएला का सपोर्ट कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अब दुनिया में शीत युद्ध जैसी स्थिति वापस बनने की कगार पर है। पहले भी जब शीत युद्ध चल रहा था यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका और यूएसएसआर के बीच में, तब यूएसएसआर ने क्या किया था? सपोर्ट में लाने का प्रयास किया था। तो यहाँ पर ये इधर सागर है, वहां पर अमेरिका ने अपने जंगी जहाज भेजने शुरू किए, तो एक पीक पॉइंट बना और दुनिया में कैसे युद्ध की स्थिति पैदा हुई। अग्रसर होगा। तो एक तरीके से हम ड्रग्स रूट्स के लिए बोले कि केवल तस्करी की व्यापार के कारण ही वेनेजुएला पर अमेरिका ने एयर स्ट्राइक की और यहाँ वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को उठाकर ले गया। और जाने हम इसके बारे में कि यही एक कारण नहीं है, इसके अलावा और अगर हम बात करें वेनेजुएला के बारे में, तो वेनेजुएला हकीकत तो यह है कि वेनेजुएला जो है वो रिसोर्सेज में क्या है? समृद्ध है, खासकर कि ऑयल्स के अंदर, पेट्रोलियम में। किसमें? पेट्रोलियम में। आप ये देखेंगे ये पूरा का पूरा क्या है? वेनेजुएला है। क्या है? वेनेजुएला। इस वेनेजुएला में ये वाला जो बेल्ट है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है इस तरीके से, ये वाला बेल्ट, ये आप यहाँ देखोगे, ये जो आपको ये दिखाई दे रहे हैं लाल लाल ऑयल एक्सपोर्ट टर्मिनल्स है वेनेजुएला के। यानी यहाँ से जो वेनेजुएला है वो क्या करता है? तेल का निर्यात करता है, एक्सपोर्ट करता है। क्या करता है? एक्सपोर्ट करता है यहाँ से। ठीक है। इसके अलावा कई सारी रिफाइनरीज है, तो इनको कंट्रोल करना चाह रहा है कौन? अमेरिका अपने हिसाब से इनका यूज करना चाह रहा है। दुनिया में सबसे अधिक ऑयल रिजर्व जो एरियाज है वो कहां पर है? रिजर्व कहां पर है? वेनेजुएला के अंदर। कहां पर है? वेनेजुएला आधार पर आर्थिक, राजनीतिक और कूटनीतिक टकराव देखने को मिलते हैं। तो निकोलस मादुरो की जो विचारधारा थी उससे अमेरिका सहमत नहीं था और यहाँ के विपक्षी दल को इन्होंने क्या दे दी थी? मान्यता दे दी। विपक्षी जो नेता थे उनको राष्ट्रपति घोषित कर दिया था।
आर्थिक कुप्रबंधन के आरोप लगाए इन्होंने वेनेजुएला के ऊपर, अमेरिका ने। किसके लगाए? आर्थिक कुप्रबंधन के आरोप लगाए अमेरिका ने वेनेजुएला के ऊपर। कूटनीतिक टकराव इनमें देखने को मिलता है। कैसे टकराव देखने को मिलते हैं? कूटनीतिक टकराव देखने को मिलता है। यह संकट मुख्य रूप से सत्ता संघर्ष से, तेल संसाधनों, विचारधारात्मक मतभेद और विदेशी हस्तक्षेप से जुड़ा हुआ है। अमेरिका और वेनेजुएला का जो संकट है वो किन से जुड़ा हुआ है? सत्ता संघर्ष से जुड़ा हुआ है। अमेरिका अपने हिसाब से यहाँ पर पावर की स्थापना करना चाहता है, सरकार बनाना चाहता है जो उसके इशारों पर काम कर सके। तेल संसाधनों, सबसे बड़ा तो यही है, तेल संसाधनों पर अमेरिका अपना अधिकार करना चाहता है। विचारधारात्मक मतभेद है, यानी अमेरिका की विचारधारा से ये अमेरिका की विचारधारा का समर्थन नहीं करता है कौन? वेनेजुएला की वर्तमान सरकार। और विदेशी हस्तक्षेप से जुड़ा हुआ है। विदेशी हस्तक्षेप तो हो ही गया ना, अब जो वेनेजुएला था उसकी संप्रभुता, सॉवरेनिटी थी, वो कहाँ गई? वो तो रही नहीं ना। वेनेजुएला दक्षिणी अमेरिका का एक प्रमुख देश है। वेनेजुएला क्या है? दक्षिणी अमेरिका का एक प्रमुख देश है जिसके पास दुनिया के सबसे बड़े ऑयल रिजर्व्स है, यानी तेल के भंडार है। किसके भंडार है? तेल। दुनिया के सबसे बड़े तेल के भंडार किसके पास है? वेनेजुएला के पास। याद रखो, वेनेजुएला की राजधानी कौन सी है? कराकस। कौन सी है? कराकस। लंबे समय तक यह देश तेल निर्यात के कारण समृद्ध रहा है। इसके कारण रहा, तेल निर्यात के कारण समृद्ध रहा। लेकिन समय के साथ आर्थिक कुप्रबंधन है, भ्रष्टाचार और राजनीतिक अस्थिरता ने देश को गंभीर संकट में डाल दिया। ये तो सत्य है, पहले भी जो ऑयल रिजर्व थे वो दुनिया के सबसे हैवी ऑयल रिजर्व थे वेनेजुएला के पास, और आज भी है। लेकिन धीरे धीरे जैसे हम वेनेजुएला आगे बढ़ता गया, यहाँ पर कुप्रबंधन होता गया, भ्रष्टाचार बढ़ता गया और राजनीतिक स्थिरता से देश गंभीर संकट का सामना करना पड़ा। वर्ष 2013 में निकोलस मादुरो के राष्ट्रपति बनने के बाद स्थिति और बिगड़ गई। निकोलस मादुरो कब बने थे? 2013 में राष्ट्रपति बने। उनकी सरकार पर तानाशाही, लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर करने और मानवाधिकारों के उल्लंघन के आरोप लगे। जो निकोलस मादुरो की सरकार है उस पर किसके आरोप लगे? तानाशाही के आरोप लगे, लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर करने और मानवाधिकारों के उल्लंघन की आरोप लगे। किस पर? निकोलस मादुरो की सरकारों के ऊपर। अगला जो पॉइंट है, वर्ष 2018 में राष्ट्रपति चुनावों को अमेरिका और कई पश्चिमी देशों ने निष्पक्ष नहीं माना। 2018 में वेनेजुएला में वापस राष्ट्रपति के चुनाव होते हैं, जिनको निष्पक्ष नहीं मानते ये देश, जो पश्चिमी देश है और अमेरिका, क्योंकि इन चुनावों को वापस कौन जीत जाता है? निकोलस मादुरो जीत जाता है। इसके बाद अमेरिका ने मादुरो सरकार को अवैध घोषित कर दिया। किसको? मादुरो सरकार को अवैध घोषित कर दिया। अमेरिका कौन होता है दूसरे देश की सरकार को अवैध घोषित करने वाला? वहां क्या सिस्टम है, वहां की जनता करे। अगर ऐसा ही है तो विपक्षी नेता जुआन गुएडो को वेनेजुएला का वैध अंतरिम राष्ट्रपति मान्यता दे दी, राष्ट्रपति की मान्यता दे दी। वेनेजुएला में निकोलस मादुरो के खिलाफ जो विपक्षी नेता थे उनको अमेरिका ने वैध राष्ट्रपति घोषित कर दिया था। यहीं से अमेरिका और वेनेजुएला क्राइसिस ने गंभीर रूप लिया। कौन से? अमेरिका और वेनेजुएला जो क्राइसिस था उसने क्या ले लिया? गंभीर रूप। अमेरिका का उद्देश्य था कि मादुरो सरकार को हटाकर वेनेजुएला में अपने अनुकूल सरकार स्थापित की जाए। अमेरिका चाहता था कि वह निकोलस मादुरो की सरकार को वहां भंग करके, यानी पावर से हटाकर अपने हिसाब से क्या करना चाहता था? सरकार की स्थापना करना चाहता था, ताकि वो उसके इशारों और उसकी विचारधारा के अनुसार काम कर सकें। इस संकट का सबसे बड़ा कारण तेल राजनीति है। कौन सी राजनीति है? तेल राजनीति, ऑयल पॉलिटिक्स यहां पर है। वेनेजुएला के विशाल तेल संसाधन अमेरिका के लिए रणनीतिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण है। किसके रूप से? रणनीतिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण है विशाल तेल संसाधन वेनेजुएला के। अमेरिका चाहता है कि तेल उत्पादन और निर्यात पर उसका प्रभाव बना रहे। किस पर? तेल उत्पादन और निर्यात पर उसका प्रभाव बना रहे। किसका? अमेरिका का।
किसके संसाधनों पर? वेनेजुएला के संसाधनों पर। इसके साथ ही यह संकट शीत युद्ध जैसी स्थिति को भी दर्शाता है। किसको दर्शाएगा? शीत युद्ध जैसी स्थिति को भी दर्शाएगा, क्योंकि वेनेजुएला को रसिया और चाइना का समर्थन प्राप्त है। किसका समर्थन प्राप्त है? वेनेजुएला को प्राप्त है रशिया और चाइना का। रूस और चीन अमेरिका के एक तरफा हस्तक्षेप का विरोध करते हैं। जो रूस और चीन है वो क्या करते हैं? अमेरिका के एक तरफा हस्तक्षेप का विरोध करते हैं और मादुरो सरकार के साथ खड़े हैं। अमेरिका वेनेजुएला क्राइसिस में इकोनॉमिक सेक्शंस की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। किसकी? इकोनॉमिक सेक्शंस की, यानी जो आर्थिक भाग है उनकी क्या है? भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही है। अमेरिका ने वेनेजुएला पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए, जिससे तेल निर्यात, बैंकिंग व्यवस्था और विदेशी व्यापार लगभग ठप हो गया। अमेरिका ने वेनेजुएला पर क्या लगाया? आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए, तो उससे वेनेजुएला का जो तेल निर्यात था, बैंकिंग सिस्टम था और विदेशी व्यापार था, वो बिल्कुल ही क्या हो गया? नष्ट हो गया, बिल्कुल ठप हो गया, कमजोर पड़ गया। इन प्रतिबंधों का सबसे बुरा प्रभाव आम जनता पर पड़ा। देश में भारी मुद्रास्फीति क्या हुई? मुद्रास्फीति यानी महंगाई हुई, बेरोजगारी बढ़ी, खाद्य संकट उत्पन्न हुआ और दवाइयों की कमी हो गई। किसकी कमी हुई? दवाइयों की कमी हो गई। लाखों लोग बेहतर जीवन की तलाश में कोलंबिया, ब्राजील और अन्य देशों की ओर पलायन करने लगे थे। किसकी? अब जैसी राजनीतिक स्थिरता आएगी तो वहां से लोग अन्य जगहों पर जाएंगे। देखो, राजनीतिक स्थिरता आती है तो उसका प्रभाव सभी चीजों पर पड़ता है ना, चाहे वो आर्थिक क्षेत्र हो, चाहे भौगोलिक क्षेत्र हो, सभी पर पड़ता। जनता पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ेगा कि देश में क्या है? सबसे मुद्रास्फीति में वृद्धि हुई, यानी महंगाई अचानक बढ़ी, बेरोजगारी उत्पन्न हो गई, क्योंकि व्यापार ठप पड़ गया था तो बेरोजगारी होनी थी। खाद्य संकट वहां पर उत्पन्न हो गया था, दवाइयों की कमी हो गई थी, तो इस कारण से लोग वहां परेशान हो गए थे और पड़ोस के देशों के अंदर अवैध रूप से जाने लग गए थे। उसमें ब्राजील है, कोलंबिया है, पेरू है ना, ऐसे देश हैं, वहां पर पलायन करने। मानवीय दृष्टि से संकट अत्यंत गंभीर है। वेनेजुएला आज ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस का सामना कर रहा है। किसका? मानवीय संकट का भी सामना कर रहा है। कौन? वेनेजुएला। जहां लोगों को भोजन, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी मूल सुविधाएं भी कठिनाई से मिल रही है। वेनेजुएला की जो हालत है वो हमें पता चल रही है कि क्या ही कि वहां के जो लोग हैं उनको जो मूलभूत सुविधाएं हैं, चाहे भोजन हो गए, आवास हो गया, शिक्षा हो गई, चिकित्सा हो गई, ये जिस मूलभूत सुविधाएं भी उनको मुश्किल से मिल पा रही है, तो वहां पर ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस भी उत्पन्न हुआ है। संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने इस स्थिति पर चिंता व्यक्त की है। आखिर कंक्लूजन क्या निकलता है इस क्राइसिस का? तो देखें, अमेरिका वेनेजुएला क्राइसिस आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में राष्ट्रीय संप्रभुता बनाम विदेशी हस्तक्षेप का एक प्रमुख उदाहरण है कि अमेरिका ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठाया। अमेरिका वेनेजुएला के जो इंटरनल एस्पेक्ट्स है ना, उन पर, उनमें क्या कर रहा है? इन्फेरेट कर रहा है, हस्तक्षेप कर रहा है। तो वेनेजुएला की जो राष्ट्रीय संप्रभुता थी वो कहीं ना कहीं संकट हुई, वो भंग हुई। और तो ये मुद्दा बना किसका? राष्ट्रीय संप्रभुता और विदेशी हस्तक्षेप का। ये संकट दर्शाता है कि जब किसी देश के आंतरिक मामलों में बाहरी शक्तियां हस्तक्षेप करती है तो उसका सीधा प्रभाव आम जनता पर पड़ता है। जब जब कोई देश किसी देश में आंतरिक हस्तक्षेप करेगा तो उस देश पर कम प्रभाव पड़ेगा, उसकी जनता पर ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। किस पर? जनता पर ज्यादा प्रभाव पड़ता है। तो याद रखिए, अगर हम मजबूत रहेंगे, हमारी संप्रभुता बनी रहेगी, तो देश बना रहेगा, उसके लोग बने रहेंगे, उसके संसाधन बने रहेंगे। लेकिन जब जब हम अवसर देंगे किसी दूसरे देश को, विदेशियों को, कि वो हमारे मामलों को सुलझाए, तो हमारी जो स्वतंत्रताएं हैं, हमारी संप्रभुता है, वो रह नहीं जाएगी, वो खत्म हो जाएगी और उसका सामना, उसका जो दुष्प्रभाव है सभी को फेस करना पड़ता है। वेनेजुएला हमारे सामने एक उदाहरण है। और वैसे ही इधर आप बांग्लादेश का लें, वेनेजुएला में जो ये की जनता है, जो घरों में बटी हुई है, एक विपक्ष में है तो दूसरी समर्थन में है।
विरोध भी कर रहे हैं और समर्थन भी कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, जब आप विरोध करना है तो आप अपने घर में रहकर करिए, बाहर वालों को मत कहिए कि आप हमारे मुद्दे सुलझाओ, आप खुद अपने मुद्दों को सुलझाने में सक्षम है। अगर आप सहमत नहीं है सरकार से तो उसके खिलाफ कई सारे आंदोलन करें ना आप, वो भी कई सारे जो वेपन हो सकते हैं उनका यूज करें, हथियार कौन सा भी हो सकता है, चाहे आप नॉन वायलेंस के कारण या वायलेंस को लेकर अपने देश की सीमाओं के भीतर में अपने देश में किसी दूसरे घुसने का अधिकार ना दे। आई होप सभी को ये पॉइंट समझ में आया होगा।